मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मोतिहारी से है, जो कि हमारे संवाददाता राकेश कुमार पांडे द्वारा भेजी गई है। मोतिहारी के मधुबन में जहां चुनावी गलियारे में हलचल तेज होनी शुरू हो गई है, हर दल के कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में कूदने के लिए कमर कसकर तैयार नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम पर जुट गए हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता राकेश कुमार पांडे ने बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री सह मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह से क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर और चुनाव से संबंधित खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी मेरे सामने मौजूद हैं पूर्व सहकारिता मंत्री एवं मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह जी। राजनीति इनकी विरासत से मिली है। ये बिहार के विभूति सीताराम बाबू के बड़े पुत्र हैं। मित भाषिता और सुव्यवहार एवं जन सुलभता इनका सहज गुण है। क्षेत्र में भी इनकी बहुत अच्छी पहचान है। इनसे हम इस क्षेत्र से संबंधित कुछ सवालों पर प्रश्न करेंगे, इनका उत्तर जानेंगे। सी न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। सी न्यूज़ को भी आप जन जन की खबर को, गांव की खबर को, किसानों की खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं, इसलिए आपको बताइए। सर, खासकर मधुबन दक्षिण के लोगों का ये आरोप लगता रहा है कि विधायक के द्वारा जो है मधुबन दक्षिणी के लोगों को इग्नोर किया जाता है। उनकी सुख सुविधाओं के बारे में, कोई ऐसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में विचार नहीं किया जाता है। न विधायक के द्वारा कोई ऐसी योजना आई है जिससे मधुबन दक्षिणी के लोगों को लाभ मिल सके। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, मेरे लिए तो सभी पंचायत, मधुबन की एक जनता और हर एक पंचायत महत्वपूर्ण है। और फिर भी यदि उनके मन में ऐसा भाव आया तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा कि भाव कैसे दूर करूं। और आप लोगों के सहयोग से भी कि हम लोग तो लगातार कुछ सड़कों को लेकर उनकी समस्या थी, उस पर हम लोगों ने काम किया है और सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उनकी जो ये भावना है या शिकायत कह लीजिए, मुझे लगता है कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। मधुबन दक्षिणी पंचायत के भी लोग मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे खुद के पंचायत के लोग हैं। वही सम्मान है, वही भाव मेरे अंदर है। जहाँ तक सड़क का प्रश्न है, मधुबन मलौन चौक से लेकर के मेला बाजार को जोड़ने वाली जो सड़क है, और जैसे परियोजना में चर्चा हो रही है कि जो उसका पुनर्निर्माण होना है, कि दूसरा जो है वो मधुबन मलौन चौक से लेकर के वीरेंद्र पासवान के घर तक। इस योजना के बारे में जैसा कि जो सांसद प्रतिनिधि जोगिंदर जी हैं या यहाँ पूर्व मुखिया जो है जयराम साहब जी हैं, इन लोगों का भी कहना है कि ये जो है सांसद रामा देवी के प्रयास से हो रहा है। ये लोग खुद जाकर के दिल्ली में रह करके जो इसके सचिव हैं उनसे बातचीत किए हैं और रामा देवी बड़ी तन्मयता के साथ इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। इसलिए इसका श्रेय जो है वो सांसद को जाना चाहिए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग सांसद भी हमारे ही दल की हैं, हमारी अभिभाविका हैं, तो ये एक सम्मिलित प्रयास होता है। और मुझे श्रेय लेने जैसी कोई बात में मैं विश्वास नहीं करता। मैं जनता की सेवा हो, सड़कों का निर्माण हो जाए, और इसके लिए मैं जयराम जी भी हमको कहते थे, जोगिंदर जी का भी प्रयास है। तो मैं, अगर आप इसके लिए तत्पर हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपने भी कई बार कहा, जितनी बार जोगिंदर जी ने कहा उससे एक बार भी कम आपने नहीं कहा, इसलिए आपका भी योगदान है। तो जिन लोगों का लोग लगातार इसमें प्रयासरत थे और इसमें माननीय सांसद महोदया को मैं अपनी तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि कई सड़कों के मामले में वो पूछती हैं और दिल्ली में हम लोग साथ में जाते भी हैं, और इन सड़क के बारे में भी वो तत्पर थी और उन्होंने इसकी जानकारी ली। ये मुख्य रूप से इसको समझने का बात ये है कि इसमें टेक्निकली ये रोड डिफाइन नहीं था, किस विभाग की पूरी सड़क, ये सड़क जो है कहीं ना कहीं कहीं जगहों पर आइडेंटिफाइड नहीं थी कि पथ निर्माण विभाग की सड़क है, कि ग्रामीण कार्य की सड़क है, कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने निर्माण करवाया था। तो पहला काम था कि भाई इसको चिन्हित करवा लें
अब ये ग्रामीण कार्य विभाग ने चिन्हित करके इसको सर्वे कर लिया और उन सड़कों का निर्माण, मेरे हाथ में कागज है, मैंने इसकी कॉपी भी आपको दी है। ये दोनों सड़क स्वाभाविक रूप से ये दोनों महत्वपूर्ण सड़क है, तो उसका निर्माण हो रहा है। तो आदरणीय सांसद महोदया को भी बधाई है इसकी, आपको भी बधाई है कि आपने बार बार ध्यान दिया, जोगिंदर जी को भी बधाई है, और पूर्व मुखिया जो है जयराम प्रसाद जी को भी बधाई। और मेरा इसमें गिलहरी वाला प्रयास रहा है और हम लोगों ने लग के, मेरा इसमें पूरा प्रयास रहा है। लेकिन अगर श्रेय अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं भी उन्हीं को श्रेय दे दूँगा, क्योंकि मेरा विश्वास जो है वो जनता के काम में है, उनकी सेवा में है, श्रेय लेने में। अभी नगर पंचायत की समस्या मधुबन इस दंश से झेल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिट्टी तेल वगैरह, और टैक्स भी जनता को जो है भरना पड़ रहा है नगर पंचायत का। और इस संदर्भ में लोगों का ये मानना है कि विधायक के द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये विलम्ब हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ जो है तो लोगों को ये मानसिकता है कि वो ग्रामीण परिक्षेत्र है, तो यदि ऐसा हो जाता तो अलग अलग उद्योग वाले या अलग व्यवसायी वाले यहाँ आकर के अपना व्यवसाय करते, प्रगति होती इस क्षेत्र की। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? ये देखिए, मैं मधुबन की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ और मधुबन पंचायत की भी जनता का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे प्रश्न और ऐसे भाव जब जनता जागरूक रहती है तो उसके मन में आता है, स्वाभाविक है। लेकिन इसमें भी एक तकनीकी बात है, आपके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे भी और आप भी चर्चा करेंगे कि देखिए, नगर पंचायत पकड़ी दयाल के साथ ही मधुबन हो गया है, लेकिन कोर्ट में यहाँ के कुछ स्थानीय प्रतिनिधि गए और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। और कोर्ट के रोक का प्रभाव है अब तक, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोगों ने पुनः, क्योंकि मधुबन उत्तरी दक्षिण मिलाकर जो मधुबन पंचायत है, ये पूरी आहर्ता रखता है कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए। और आप विश्वास करें कि आने वाले थोड़े समय में ये नगर पंचायत में परिवर्तित हो जाएगा। हम लोगों को जो कठिनाई है, चूँकि शुरुआत हुई नगर पंचायत की, कोर्ट के आदेश से रुक गया, तो इस बीच में लोगों को असुविधा और कठिनाई हुई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि यथाशीघ्र ये नगर पंचायत में परिवर्तित हो। अंतिम प्रश्न, इलाके में बड़ी चर्चा है इस बात की कि आगामी जो संसदीय चुनाव होने वाले हैं उसमें शिवहर के उनसे भाजपा प्रतिनिधि के रूप में आपकी चर्चा जोरों से है। जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ, शिवहर संसदीय क्षेत्र के करीब शिवहर के कुछ जगहों पर भी मधुबन या पकड़ी गया, इन सब जगहों पर ये चर्चा जोरों से है कि रणधीर बाबू जो हैं वो आगामी जो संसदीय चुनाव है उसमें भाजपा के सांसद के रूप में उम्मीदवारी के रूप में उनकी प्रमुख मैंने दावेदारी है। इस संदर्भ में आपके क्या कहें? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये सब विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। आज के दिन में आदरणीय रमा देवी जी हमारी सांसद हैं, वो हमारी नेता हैं और हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं कि जनता ने इस तरह का इस रूप में अगर मुझे देखा तो मुझे उसकी धन्यवाद है। लेकिन आज रमा देवी जी हमारी सांसद हैं, वही हमारी नेता हैं, वही चुनाव लड़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सी न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधुबन से सी न्यूज़ रिपोर्टर राकेश कुमार पांडे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।